हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में ये संस्कृत सुधा देखेंगे जो कि कक्षा 5 की पुस्तक है संस्कृत की। तो इसमें आज हम लोग चतुर्दशः पाठः सुभाषितानि पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इसका स्पष्ट उच्चारण के साथ वाचन करेंगे और इसके बाद हम इसी वीडियो में इसके हिंदी अनुवाद इसका देखेंगे जो श्लोक दिए गए हैं सुभाषितानि के, और इसी वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न भी हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इस स्पष्ट उच्चारण के साथ वाचन करते हैं। चतुर्दशः पाठः सुभाषितानि। अलसस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम्, अधनस्य कुतो मित्रम्, अमित्रस्य कुतः सुखम्। न चौर्यहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारिकारी। व्यये कृते वर्धत एव नित्यं, विद्याधनं सर्वधन प्रधानम्। शैले शैले न माणिक्यं, मौक्तिकं न गजे गजे, साधवः नहि सर्वत्र चन्दनं न वने वने। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृगे मृगाः। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्कवृक्षाश्च मूर्खाश्च च नमन्ति कदाचन। अब इसके बाद हम इसका शब्द अर्थ देख लेते हैं। तो ना चौर्यहार्यम यानी चोर के द्वारा चुराने योग्य नहीं है। भारकार मीन भार युक्त, कुत मीन कहाँ, माणिक्यम का अर्थ होता है मणि, और मौक्तिका मीन मोती, साधवः मीन अच्छे लोग, और उद्यमेन मीन परिश्रम के द्वारा, न मनोरथ है मीन मन की इच्छा मात्र से नहीं, और सुप्तस्य सिंह से यानी सोते हुए सिंह के, प्रविशंत मीन प्रवेश करते हैं, नमंत मीन नमन करते हैं, शुष्क वृक्षाश्च और सूखे वृक्ष, कदाचन मीन कभी। अब इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। यानी चतुर्दशः पाठः 14वां पाठ, सुभाषितानि, सुभाष सूक्तियाँ इसको हम कहेंगे, सुभाषितानि मीन सूक्तियाँ। अब आता है अलसस्य कुतो विद्या, यानी आलसी को विद्या कहाँ, अर्थात आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं, यानी आलसी व्यक्ति जो है विद्या प्राप्त नहीं कर सकता है। अविदस्य कुतो धनम, और बिना विद्या के धन कहाँ, यानी जिनके पास विद्या रूपी धन नहीं है उसे धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। अधनस्य कुतो मित्रम, बिना धन के मित्र कहाँ। अमित्रस्य कुतो सुखम, और बिना मित्र के सुख कहाँ। अब इसके बाद है दूसरा सूक्ति, न चौर्यहार्यम, न चोर के द्वारा चुराने योग्य है, चुराए जाने योग्य है, न राजहार्यम, और न राजा के द्वारा छीनने योग्य है, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, न भ्रातृभाज्यम और न भाई के द्वारा बांटने योग्य है, न भारकारी और न भार महसूस होता है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, यानी खर्च करने से अर्थात विद्या को बांटने से नित्य प्रतिदिन यानी प्रतिदिन बढ़ता है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। अब आगे आता है अगली सूक्ति है, शैले शैले न माणिक्यम, प्रत्येक पर्वत पर माणिक्य नहीं है। मौक्तिकम ना गजे गजे, प्रत्येक हाथी में मोती नहीं है। साधुवः नहीं सर्वत्र, प्रत्येक वन में सब जगह सज्जन नहीं है। साधुवः मीन सज्जन, अभी हमने पढ़ा था, हमने अच्छे लोग, यानी हर जगह अच्छे लोग नहीं हैं। चंदनम न वने वने, और ना ही प्रत्येक वन में चंदन है, यानी प्रत्येक वन में चंदन नहीं है। अब आगे आता है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृगे मृगाः। अब उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति यानी परिश्रम, उद्यमेन मीन्स परिश्रम, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। कार्याणि न मनोरथे, मन की इच्छाओं से नहीं, यानी मन की इच्छाओं से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, परिश्रम करने से कार्य सिद्ध होते हैं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य,
जैसे कि सोते हुए शेर के मुख में प्रविशन्ति मुखा मृगे, यानी मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, अर्थात शेर को शिकार करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। अगला आता है नमन्ति फलिनो वृक्षा, फलदार वृक्ष झुकते हैं। नमन्ति गुणनो जनाः, गुणवान व्यक्ति झुकते हैं, विनम्र होते हैं। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचन, और सूखे वृक्ष और व्यक्ति यानी सूखे वृक्ष और मूर्ख, मूर्ख मतलब मूर्ख व्यक्ति कभी झुकते नहीं हैं। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है एक पदेन उत्तरतः। तो आलस्यस्य किम नास्ति, आलस्य किसका नाश होता है? सुखम, सुख का नाश होता है, तो हम सुखम लिख देंगे। अब एक पद में हमें उत्तर देना है, एक शब्द में। शैले शैले किम न भवति, तो माणिक्यम इसका उत्तर हो जाएगा। कस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति, सिंह से हो जाएगा। क्रीडिशाः वृक्षाः नमन्ति, फलिनः हो जाएगा। अब आगे आता है वाक्यानि पूरयति। अब का है अविदस्य कुतो, अविदस्य कुतो धनम हो जाएगा, यहाँ पे हम धनम लिख देंगे। और खा है नमन्ति यानी फलिनो वृक्षा, यहाँ फलिनो लिख देंगे। और गा है साधवः नहीं सर्वत्र, और इसके बाद घा है विद्याधनम सर्वधनम, इसमें प्रधानम भर देंगे। अब आगे आता है श्लोकानुसार योजयत, यानी श्लोक के अंश के अनुसार इसको हमें जोड़ना है, इसका मिलान करना है। तो अगर हम श्लोक पढ़े हैं तो इसको पढ़ लेंगे। अधीनस्य कुतो मित्रम, तो अमित्रस्य कुतो सुखम, इसको हम का वाले को सबसे अंतिम नीचे से मिलान कर देंगे। शैले शैले ना माणिक्यम मौक्तिकम ना गजे गजे, यानी इसको हम इससे मिला देंगे। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, तो इसको गा को ऊपर से मिला देंगे। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः, तो इसका हम इससे मिलान कर देंगे। तो ये आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।